हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 10 दैट इज सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर में, इस वीडियो में पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो सर्कल क्या होता है। ठीक है, हम काफ़ी पुरानी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सर्कल होता है, लेकिन सर्कल हम बोलते कैसे हैं, किसे बोलते हैं, इसके बारे में कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कि सर्कल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन प्लेन। किसी प्लेन के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स की कलेक्शन है विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो उसके सेंटर पॉइंट मतलब कि खास पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस से दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल गिवन है। ठीक है जी, इस सर्कल का कोई ना कोई एक सेंटर होगा, जहाँ पे कंपास रख के हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और सेंटर से लेके कहीं तक की भी इसकी ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसका रेडियस। सेंटर से कहीं पे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो सर्कल की बाउंड्री तक, वो सभी रेडियस होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हर जगह पे ये 5 5 5 ही बनेगा। ठीक है, जैसे ये 5 है वैसे ये वाली लाइन भी 5 आएगी, ये वाली लाइन भी 5 आएगी। क्लियर है? अच्छा चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक लाइन आती है कोड। कोड हम किसे बोलते हैं? सबसे पहले चलिए हम टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टेंजेंट लाइन होगी हमारे पास जो लाइन सर्कल को टच करती है। सपोज कर लो यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है, इसने गुस्से में आके इस सर्कल को शूट कर दिया। जब इसने सर्कल को शूट किया तो इसकी जो गोली है, ये जो इसकी गोली है ना, ये सर्कल को थोड़ा सा टच करके निकल गई, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये टच हुआ वो पॉइंट का नेम है P, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर अब इसको और गुस्सा आया, इसने क्या किया, ये यहीं पे नहीं रुका, इसने एक और टाइम पे इसको शूट किया। अब इसकी जो गोली है वो सर्कल के अंदर रह गई। ये क्या होगी? सर्कल के कोड। इसको हम बोलते हैं कोड, जब लाइन सर्कल के अंदर रह जाती है। जब ये कोड है तो इसके ये नीचे वाले पोर्शन को, ठीक है, हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर जितना भी पोर्शन बच गया, ये सारे पोर्शन को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मतलब कि जो कोड है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, सर्कल में जब हमें किसी भी कोड को ड्रॉ करेंगे तो वो जो कोड है सर्कल के स्मॉलर पार्ट को, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट, और जो लार्जर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब इसको गुस्सा आया, ये यहीं पे रुका, अब इसने को लाइन ड्रॉ की जो सर्कल के आर पार होगी। ये जो लाइन आर पार होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। अभी ये माइनर मेजर से हमें याद आया कि जो हमारे पास एक सर्कल है, ये रहा उसका सेंटर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर भी होते हैं। सपोज कर लो ये एक पिज़्ज़ा है, इसमें से इतना पिज़्ज़ा आपने खा लिया, ये वाला पोर्शन जो पिज़्ज़ा का है ये आपने खा लिया। जो पिज़्ज़ा खाया उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, जो पिज़्ज़ा रह गया उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये तो अभी जस्ट समझाने के लिए बोले हैं। अगर मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन समझनी है तो जब हम सर्कल में से एक पोर्शन को निकालते हैं तो अगर उसका एंगल जो है 180 से कम हो तो उस पोर्शन को बोला जाएगा माइनर। जिस सेक्टर का एरिया 180 से ज़्यादा हो उसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पे ध्यान देने के लायक है। मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ये तो हमें पता है कि ये सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, अभी सर्कल में ये कोड है, इसकी लंबाई होगी 3-4 सेंटीमीटर, सपोज कर लो 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, ये भी कोड है 5 सेंटीमीटर।
ये भी कोड है, इसकी लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो भी कोड ड्रॉ करेंगे वो इससे कम आएंगी, 5 सेंटीमीटर, मे बी 4 सेंटीमीटर, मे बी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो सबसे बड़ी कोड है वो क्या होगी, डायमीटर। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा कि जो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अभी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने 10.4 में यूज़ करनी है, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। टेन 10.4 में नहीं, 10.5 में काफ़ी ज़्यादा यूज होंगी ये वाले जो कंसेप्ट मैं अभी करवा रहा हूँ। अच्छा, सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। तो इसका कहीं ना कहीं पे हमारे पास कोई एक सेंटर भी होगा, ये रहा उसका सेंटर, ठीक है। तो इसको कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 आर्क ले लो। अब एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी। अब ये ए बी ने खड़े होके एक गोल मारा सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे इन्होंने एक गोल कर दिया। ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पे खड़े होकर इन्होंने एक ऐसे शूट किया, ठीक है। अब ये शूट करने के बाद इन्होंने एक गोल कहीं पे भी सर्कल के किसी और हिस्से पे, सपोज करो यहाँ पे कर दिया। अब ये कोई ना कोई डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये भी कोई ना कोई डिग्री का एंगल बन रहा होगा। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है कि अगर ये वाला एंगल 10 डिग्री है तो ये वाला 20 होगा। अगर ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारे पास 80 डिग्री होगा, ठीक है। जितना एंगल ये होगा ये वाला डबल आएगा। मतलब कि अगर ये वाला एंगल हमारे पास 20 आ रहा है तो ये वाला 40 बनेगा। अगर ये वाला 30 आ रहा है तो ये वाला 60 होगा। ये 40 है तो ये वाला एंगल 80 होगा। अगर ये वाला एंगल हमारे पास 100 है तो ये वाला एंगल ऊपर वाला हाफ होके 50 रह जाएगा। क्लियर है। तो पहला रिजल्ट तो ये है, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बाय कॉमन आर्क, ठीक है। रिजल्ट इसके बाद में लिखेंगे। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल का ये रहा सेंटर, सेम वैसे ही अब 2 आर्क है ए बी ने खड़े होके यहाँ पे एक गोल कर दिया, इसका कोई ना कोई एंगल बनेगा। फिर ए बी ने यहाँ पे एक गोल कर दिया पॉइंट बी पे, ये हमने पढ़ लिया। तो ये अगर 10 है तो ये 20 है तो ये 10 होगा, है ना। हाफ होगा ऊपर वाला, सेंटर वाला डबल होगा, ओके। अब ए बी जरूरी थोड़ा है कि पी पे गोल करेगा, हो सकता है कि ए बी इस तरफ गोल करे। अब ए बी ने कोई एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया क्यू पे। अगर ये वाला 10 है तो ये भी 10 होगा। कैसे 10 होगा, ये इसका हाफ है, ये वाला डबल है, मान लो ये 20 है, ये हमने बनाया ही नहीं तो ये तो 10 होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे बना ले तो ये भी 10 होना चाहिए। तो पता चल गया कि दोनों सेम होंगे। ऐसे ही ए बी से कहीं पे भी कितने भी एंगल बना लो, वो सभी एंगल कितने कितने आएंगे हमारे पास, वो 10 डिग्री ही आएंगे, ठीक है जी। थर्ड रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आएगा, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है। अब सेमी सर्कल के ने यहाँ से एक एंगल बना दी कहीं पे भी, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। ये 90 डिग्री कैसे आएगा, सपोज कर लो ये ए बी है, ए बी ने खड़े होकर यहाँ पे गोल किया पॉइंट बी पे, ये स्ट्रेट लाइन है, सेंटर 180 है, तो 180 का हाफ कितना आएगा, 90 डिग्री। कुछ ये रिजल्ट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं।